टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। लेकिन भारत से टकराव के बीच पाकिस्तान में टेंशन है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा है कि अगले 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान पर हमला होगा। रात 2 बजे अताउल्लाह तरार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि किस तरह से हालात ऐसे बने हैं कि हमला हो सकता है। अगले 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान पर हमला होगा, ये कहा तरार ने। आइए आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने रात 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा और उसका क्या मतलब है। पाकिस्तान को मिटाने की तैयारी, लाहौर टू कराची तनाव भारी दिखाई दे रहा है। दुनिया जान ले युद्ध हुआ तो विनाशकारी परिणाम होंगे, ये कहा है अताउल्लाह तरार ने। पाकिस्तान के सूचना मंत्री हैं। इसके 4 मायने हैं। भारत से जवाबी कार्रवाई की आहट से खौफ है पाकिस्तान में। भारत से हमला हुआ तो पाकिस्तान में तबाही का डर सबसे ज्यादा है। घड़ियाली आंसू बहाकर खुद को बेकसूर बताने का एक पैंतरा भी है पाकिस्तान का। दुनिया में अकेले पड़ने के बाद होश ठिकाने आए पाकिस्तान के और तब इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन रात 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह क्या है, आइए ये भी आपको समझाते हैं। पाकिस्तान में आधी रात में हड़कंप क्यों था? भारत से हमले का डर है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के सूचना मंत्री तरार ने रात 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जब लोग सो रहे थे तब भारत से हमलों की आशंका जताई गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। भारत के एक्शन की आहट से पूरे पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। सवाल यह है कि आधी रात पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह क्या है? क्यों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आधी रात में? क्या भारत से हमले के खौफ में सो नहीं पा रहा है पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान को यह भरोसा है कि भारत से हमला रात में ही होगा और इस वजह से ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है? प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को एक्शन के लिए खुली छूट दे दी है, यानी इस बात की संभावना बढ़ गई है कि पाकिस्तान से बदले का एक्शन पिछली 2 सर्जिकल स्ट्राइक से भी ज्यादा सख्त हो सकता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को यकीन है कि भारत हमला करेगा, इसलिए पाकिस्तान को रणनीतिक फैसले लेने पड़े हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में इमरान सरकार में मंत्री रहे फवाद चौधरी का कहना है कि भारत 3 दिन में हमला करेगा, जबकि इन बयानों के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से कहा है कि भारत के खिलाफ बयानबाजी ना करें। दरअसल ये पाकिस्तान की घबराहट है जो भारत के हमले से घबरा रहा है। वैसे भी कूटनीतिक तरीके से भारत ने पाकिस्तान पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिससे पाकिस्तान में कोहराम मच गया है। पाकिस्तान की घबराहट की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि वो अंदाजा नहीं लगा पा रहा है कि भारत पहलगाम आतंकी हमले का बदला कैसे लेगा। कौन से फ्रंट पर पाकिस्तान सबसे ज्यादा निगरानी करे? ये ठीक उसी तरह है जैसे पाकिस्तान पहली 2 सर्जिकल स्ट्राइक को भांप पाने में नाकाम रहा था। दो 2016 उरी सर्जिकल स्ट्राइक थर्रा उठा था पाकिस्तान। 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक कांप उठा था पाकिस्तान। 2025 सर्जिकल स्ट्राइक 3.0 दहल जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान इस बात को लेकर भयभीत है कि भारत हमला जरूर करेगा, लेकिन कहां और कैसे होगा इसका सुराग भी नहीं लगा पा रहा है। लेकिन डर को छिपाने के लिए बयान जरूर सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान में हाई अलर्ट है। हर कमांड को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। आतंकी ठिकानों को बदल दिया गया है। बॉर्डर पर सेना बढ़ा दी गई है। हड़कंप मचा हुआ है। आज भी हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई, जिसमें पीएम मोदी के अलावा रक्षा मंत्री एनएसए अजीत डोवाल, सीडीएस और तीनों सेना अध्यक्ष मौजूद थे। ये साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है, जिस पर कल सीसीएस और सीसीपीए की मीटिंग होनी है, जिसमें कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। पाकिस्तान पर हिंदुस्तान का एक्शन कभी भी शुरू हो सकता है। एक्शन क्या होगा इसका अंदाजा किसी को नहीं है।
हाँ, इतना जरूर है कि तीनों मोर्चों पर भारत की सैन्य शक्ति देखकर पाकिस्तान घबरा गया है। आसमान में राफेल की गर्जना से इस्लामाबाद में हाहाकार मचा हुआ है। जमीन पर टैंकों की दहाड़ से पाकिस्तान कांप रहा है और समंदर में तैनात वॉरशिप और सबमरीन से पाकिस्तान को लग रहा है कि इस बार समंदर के रास्ते सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है। भारत कूटनीति और युद्ध नीति के स्तर पर तैयार है। एक तरफ भारत ने रूस से बात की है, दूसरी तरफ इजराइल ने भारत को हर जरूरी मदद देने का ऐलान किया है। जबकि अमेरिका पहले ही आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में साथ देने के अपने वादे को दोहरा चुका है। इससे घबराए पाकिस्तान की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि वो रिटेलिएट करेगा, लेकिन कैसे करेगा इस बारे में पाकिस्तान के पास कोई रणनीति नहीं है। जबकि पाकिस्तानी सेना में हड़कंप मचा हुआ है। आर्मी अफसर भी जानते हैं पाकिस्तान टिक नहीं सकता, इसलिए पाकिस्तानी सेना के अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं। पाक आर्मी इन अधिकारियों पर एक्शन लेने की बात कह रही है। अब पाकिस्तानी सेना में अधिकारियों और सैनिकों की कमी है, इसलिए रिटायर्ड सैनिकों के भरोसे जंग लड़ने की तैयारी है। पाकिस्तान शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाए कि इसने एक रात में 40 लाख फौजियों की तादाद में इजाफा कर लिया है। और ये 40 लाख फौजी कौन से हैं? ये एक्स सर्विसमैन है। पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान और खैबर में सरेंडर के मोड में आ गई है। अब सोचिए वो भारत के सामने कैसे टिक पाएगी। फिर चाहे लाख धमकी दी जाए, पाकिस्तानी हुक्मरानों का दिल जरूर घबरा रहा है। अगर भारत ने पहलगाम का बदला लिया तो पाकिस्तान में तबाही का जलजला आना तय है। भारत का एक्शन जानने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने पूरा नेटवर्क लगा दिया है। आतंकी संगठनों की स्लीपर सेल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पर प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आ चुका है। इससे पहले भी भारत आतंक को पाकिस्तान द्वारा पनाह देने के कई सबूत देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उससे बेनकाब करता रहा है। आज फिर यूएन में भारत ने पाकिस्तान के चेहरे से नकाब नोच लिया। दुनिया को बताया कैसे पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री चलाता है। यूएन में 193 देशों के सामने भारत ने पाकिस्तान की पोल खोल दी। कई वीडियो सबूत भी दिखाए, जबकि इस बारे में कुछ दिन पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री मान चुके थे कि उनका देश आतंकवाद का खेल खेलता रहा है। हाँ, इसके लिए पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहराया था। अब सवाल उठ रहा है, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान किसे जिम्मेदार ठहराएगा? क्योंकि अब हमले में सीधे तौर पर पाकिस्तान का हाथ होने का सबूत भारत ने दुनिया को दिखा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।